तो बस जो तुम कर रहे हो उसे पूजा बना लो। कुछ तो कर रहे होगे, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन संतुलन नहीं बन पाता कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ, बस ये बात समझना है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए, अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक धर्म युक्त कर्तव्य कर्म है तो वही आपकी भक्ति है। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। भक्ति के लिए तुम्हें अलग से समय के लिए हमने कभी नहीं कहा कि आप सुबह से नहा धो के बैठ जाओ और 8 बजे तक नाम जप करो, नहीं। आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या करने में ही नाम जप शुरू कर दीजिए, राधा राधा राधा। नहा धो करके ऑफिस जा रहे हैं, खाइए पिए, भगवान को भोग लगा के और नाम जप करते हुए गए, और ऑफिस का 8-10 घंटे जो कार्य किया वो सब भगवान की पूजा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग कर्म करने का रहस्य नहीं जानते, इसलिए वो कर्म अधर्म हो जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। अगर हम कर्ता भाव रहित होकर तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय करें तो हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। कुछ तो करता है जीव, किसान है, व्यापारी है, नौकरी है, चाहे राष्ट्र सेवा हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कुछ ना कुछ तो करता है। उस कर्ता भाव से रहित होकर क्रिया को भगवान में समर्पित कर दे तो कर्म योग बन जाता है। और जब अहंकार युक्त कर्म करके उसका भोक्ता भाव रखता है, फलाकांक्षा रखता है, वही कर्म बंधन बन जाता है जीव का। तो गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई भक्ति का अनुष्ठान करना पड़े। जो कर्म कर रहे हो करते समय नाम जप हो सकता है, बीच बीच में राधा 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 राधा। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। नाम जप करने वाले के लिए कोई नहाने धोने का नियम नहीं कि आप नहा करके ही नाम जप करें। आप जैसे हैं उस अवस्था में नाम जप करें। जो भोजन पा रहे हो भगवान को अर्पित करके पाइए, जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दिए। सीधा भागवत धर्म है, सीधा भक्ति है, इसमें क्या परेशानी है। हाँ, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि से मत देखिए, कोई नीच कर्म, अधर्म कर्म, घूसखोरी ये सब मत कीजिए। तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन गई, आपका पूजा बन गया। समझ रहे हैं? सब प्रश्नों का महाराज